तो लग्नेश मान लो किसी भी जातक का 12वें घर के स्वामी के साथ कंजक्शन में होते हुए किसी भी भाव में बैठा है लगन कुंडली में, तो इस प्रकार से जो दोनों का कंजक्शन बनेगा, इससे आप क्या कुछ प्लान कर सकते हैं या किस तरीके से इस कंजक्शन पे विचार कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि लग्नेश किस प्रकार का प्लैनेट है और आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है। देखिए, कुछ केसेज में जो 12th लॉर्ड है वो लग्नेश के साथ मित्रवत होता भी है, कुछ केसेज में नहीं भी होता है। इस केस में लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी होगी किस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है और वहाँ पर लग्नेश का कितना ज़्यादा प्रभाव है या 12th लॉर्ड का अगर ज़्यादा प्रभाव है तो वो देखना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो जिस भाव में भी ये कंजक्शन बनेगा, अगर वहाँ पर लग्नेश ज़्यादा प्रभावी है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर 12th लॉर्ड जितना ज़्यादा प्रभावी होगा तो वहाँ पर आप उस हाउस से कभी ना कभी डिटेच हो जाएंगे लाइफ में। उस हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपके कुछ गलत फैसले हो जाएंगे या उस हाउस विशेष को लेकर आप स्ट्रगल करेंगे। आप अपने जो उस भाव से जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके साथ काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे या रिश्तों में आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा या रिश्तों को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ जिस भाव में भी ऐसा कंजक्शन बन जाएगा उस भाव विशेष से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव उस पर्टिकुलर हाउस को लेके हो सकते हैं। ऐसे में विदेश यात्रा करने, विदेश सेटलमेंट के ज़्यादा बेहतर चांसेस बनते हैं और जिस भाव में भी ऐसा कंजक्शन बनेगा उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका जो संबंध है कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो या तो आपके रिश्तों में डिटैचमेंट होगी या तो डिटैचमेंट नहीं भी होगी तो आप उन रिश्तों से दूर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे या वहाँ सेटल हो जाएंगे। इस प्रकार से 12th लॉर्ड का लग्नेश को ज्वाइन करना कहीं ना कहीं ध्यान साधना, मेडिटेशन या चैरिटी की तरफ या जो 12th हाउस से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्य उनकी तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा देता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक अपना सेविंग करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करेगा। इवन वो लेट एज में अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। अगर मान लो लग्नेश का ज़्यादा अच्छा प्रभाव हो तभी वो कुछ हद तक बच सकता है। तो इस केस में जब दोनों प्लैनेट ये युति कर रहे हैं आपके किसी भी भाव में, तो 12th लॉर्ड का प्रभाव कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लग्नेश का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। बट क्या आपका 12th लॉर्ड एक क्रूर प्लैनेट है और क्या आपका लग्नेश एक शुभ ग्रह है? अगर लग्नेश शुभ ग्रह है तो उस केस में आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा, भले ही आपका लग्नेश कितना ही ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन आपका 12th लॉर्ड है वो अगर एक शुभ ग्रह है, उस केस में आपको ज़रूर यहाँ पर काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। फिर डिपेंड ये करता है कि ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है। देखिए, जनरली अगर ये ऐसा कंजक्शन लगन में बनेगा तो इसके कुछ नेगेटिव परिणाम तो होंगे, लेकिन लगन में फिर भी आपकी जो पहचान है, आपकी जो छवि है, उस पर यह प्रभाव डालेगा, आपके रिश्तों पर, आपकी मैरिड लाइफ पर भी ये प्रभाव डालेगा। इसी तरीके से 4th हाउस में बनेगा, अगर मान लो आपके 7th हाउस में बनेगा, 10th हाउस में बनेगा, तो लाइफ में हालांकि चैलेंजेस रहेंगे इस पर्टिकुलर भाव को लेके, लेकिन फिर भी ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना देता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो इसके कुछ नुकसान ही सामने आएंगे आपके, अगर आपका संबंध मान लो फॉरेन से नहीं है, आपका फॉरेन सेटलमेंट नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसा कंजक्शन बने, अगर पंचम भाव में, लगन में या अष्टम में बने, तो आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन, इवन मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। फिर ऐसे कंजक्शन पर अगर राहु का प्रभाव हो तो उस केस में फॉरेन सेटल होने या फॉरेन टूर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसे कंजक्शन पे केतु का प्रभाव होगा तो केतु का प्रभाव होने से आपको डिटैचमेंट ज़्यादा महसूस होगी, रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। ऐसा कंजक्शन है तो रिश्तों में लड़ाई झगड़े, कुछ विवाद या अनर्गल की मेहनत सामने आ सकती है। ऐसे में जातक सोचेगा ज़्यादा, ओवरथिंक ज़्यादा करेगा और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा रहेगा अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर 12th लॉर्ड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो। इस हिसाब से सबसे पहले जरूरी है कि जिस भाव में ऐसा कंजक्शन आपके बन रहा है उस भाव विशेष से जुड़े हुए कार्यों या उस भाव विशेष से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को आप काफ़ी अच्छे से प्लान करें, फिर आप अपने 12th हाउस पे भी ध्यान दें। लेकिन अब लगन में बैठा प्लैनेट और आपके चार्ट में अब 12th हाउस में बैठा प्लैनेट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली अगर ऐसा कंजक्शन मान लो 6th हाउस में बनेगा तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। उस हिसाब से फिर इनमें से अगर कोई क्रूर ग्रह है आपका, जैसे लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है, अगर 12th का लॉर्ड अगर आपका क्रूर ग्रह है, तो वो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ करवा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन अगर मैरिज वाले भाव में बनता है, सप्तम भाव में, तो मैरिज के बाद में ऐसा जातक विदेश जा सकता है, वहाँ पर सेटल हो सकता है और वो वहाँ से अपनी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कंजक्शन होते हुए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा साई फील करेंगे, थोड़ा खोया हुआ सा आप अपने आप को फील करेंगे और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करना या कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे केस में अगर लग्नेश या 12th लॉर्ड आपका कोई भी जैसे जुपिटर हो या शनि हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ की संभावना काफ़ी कम रह जाती है। उस केस में फिर लगन में बैठे प्लैनेट और आपके 12th हाउस में बैठे प्लैनेट ही आपको ज़्यादातर मदद कर सकते हैं।
तो ऐसा कंजक्शन जिस पर्टिकुलर भाव में बन रहा है उस भाव को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है। साथ ही जिस भाव में ऐसा कंजक्शन है उस भाव विशेष का रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, और अगर रिजल्ट प्रभावित हो तो भी अच्छे से प्रभावित हो, आपके पक्ष में वो जाए। अब जिस भाव में भी ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो उस भाव के स्वामी आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। क्या उस भाव के स्वामी एक शुभ ग्रह हैं, क्या उस भाव के स्वामी एक क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह हैं। देखिए, अब आपका लग्नेश या आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो आपके इन भावों के स्वामी होने के साथ साथ किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो आपको उन भाव विशेष के साथ भी रिलेशन जोड़कर देखना पड़ेगा। ऐसा कंजक्शन है तो ज़्यादातर केसेस में अगर लग्नेश एक शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर 12th लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो भी वो आपको नुकसान ही करवाएगा, भले ही क्रूर ग्रह होगा तो भी आपके लिए चैलेंजेस लाएगा। इस केस में आपको बृहस्पति का अगर दृष्टि देखने को मिले, अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है आपके चार्ट में और बृहस्पति का अगर दृष्टि पड़ रहा है तो काफ़ी केसेस में आपको सहायता मिल जाती है। इस हिसाब से लाइफ से आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आपको अपने दम पर आगे बढ़ना होगा, अपने बल पर आपको आगे प्रोग्रेस करनी होगी। यहाँ पे आप किसी भी रिश्ते से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस आपको अपनी मेहनत के बल पे आगे जाना होगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक को कहीं ना कहीं उतनी पहचान नहीं मिल पाती। वो हो सकता है बहुत ही पर्दे के पीछे काम करने वाला हो, भले ही वो कितना ही क्रिएटिव है, कितना ही टैलेंटेड है, लेकिन उसको अपनी पहचान बनाने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। इस प्रकार के कंजक्शन में महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। साथ ही साथ यहाँ पर लगन में बैठे प्लैनेट और आपके 12th हाउस में बैठे प्लैनेट का भी काफ़ी बड़ा रोल है। और साथ ही अगर ऐसा कंजक्शन किसी भी भाव में बन रहे तो इनके साथ बैठा हुआ ग्रह या इन पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों पर आपको विचार करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी।